बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दारुल उलूम देवबंद और आलमी मरकज़ हज़रत निज़ामुद्दीन के दरमियान हुई ख़त्तो किताबत। मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, दारुल उलूम देवबंद की जानिब से हज़रत मौलाना साद साहब के बयानात को लेकर के एक फ़तवा जारी किया गया था, जिसमें उनके बाज़ बयानात को गलत करार दिया था और उनकी बाज़ तफसीरों को तफसीर बिर्राय और तफसीर मरजू करार दिया था, गलत तफसीर करार दिया था। इसके बाद मौलाना साद साहब ने अपना रुजूनामा दारुल उलूम देवबंद भेजा, लेकिन दारुल उलूम देवबंद ने उनके रुजूनामे से इत्मीनान का इजहार नहीं किया। दारुल उलूम देवबंद को इत्मीनान नहीं हुआ। इसके बाद मौलाना साद साहब ने दोबारा भेजा। इस तरीके से कई मरतबा रुजूनामा भेजा और बिल आखिर उन्होंने जो है अपने तमाम बयानात से कुल्ली तौर पर जो है रुजू कर लिया और दारुल उलूम देवबंद ने आखिर में इत्मीनान का भी इजहार फरमा दिया था। आज की इस वीडियो में इस फाइल के ज़रिए से हम इसी मसले पर बात करेंगे कि शुरू से लेकर के आखिर तक इस मसले में क्या हुआ, दारुल उलूम देवबंद ने फतवा किस तरीके से जारी किया और मौलाना साद साहब ने किस तरीके से रुजू किया और किस तरीके से दारुल उलूम देवबंद ने इत्मीनान का इजहार किया। शुरू में कहते हैं कि दारुल उलूम देवबंद का तंबीह नामा, जो कि फ़तवे के नाम से मशहूर किया गया, यानी दारुल उलूम देवबंद ने मौलाना साद साहब के बयान पर तंबीह की थी, लोगों ने इसको फ़तवे के नाम से मशहूर कर दिया। शुरू में इस फ़तवे को लिखा है इसमें, जिसमें दारुल उलूम देवबंद ने मौलाना साद साहब के बयानात को जो है गलत करार दिया था। मसलन हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर जो मौलाना साद साहब ने बयान दिया था, इसी तरीके से उजरत लेकर तालीम देना, ये दीन को बेचना है, और भी बहुत सारे बयानात हैं। इस फतवे की वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ। जो साहब उस वीडियो को और इस फतवे को सुनना चाहें, उसकी लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वो साहब जो है इस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। यहाँ जो है इस फतवे को नहीं बयान करेंगे, आगे बयान करेंगे कि दारुल उलूम मौलाना साद साहब ने रुजू किस तरीके से किया। पहले ये फतवा यहाँ पूरा हो गया, यहाँ जो है साइन हो गए। यहाँ से कहते हैं, मौलाना साद साहब कांदलवी के बयानात के सिलसिले में दारुल उलूम देवबंद से हुई मुरासलात तमाम फुज़लाए मदारिस और अहबाब दावत की खिदमत में पेश हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। बतारीख़ 28 सफ़र 1438 मुताबिक 29 नवंबर 2016 बाज़ ज़राए से इत्तिला मिली कि दारुल उलूम देवबंद को मौलाना साद साहब के कुछ बयानात पर कुछ इश्काल हैं और वो कोई फ़तवा जारी कर रहे हैं। इसकी इत्तला के बाद मौलाना साद साहब ने एक वफ़्द दारुल उलूम देवबंद रवाना किया कि अगर कोई ऐसी बात है तो मुझको मेरी गलतियों से आगाह करना चाहिए था, ना कि मंदरजा बाला जो है फ़तवा जारी करना चाहिए था। और अगर मेरे किसी बयानात में कोई भी बात अहले सुन्नत वल जमात के अक़ायद के ख़िलाफ़ हो तो उस पर तंबीह करनी चाहिए थी, ताकि मैं उससे जो है रुजू करने को तैयार हो जाऊँ। इसके बाद जो है फ़ौरन जो है 29 सफ़र 1438 मुताबिक 30 नवंबर 2016 को हज़रत मौलाना अब्दुल अज़ीज़ उस्ताद हदीस मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर ने रुजूनामा जो है दारुल उलूम देवबंद लेकर के वो हाज़िर हुए। रुजूनामा ये है, पहला रुजूनामा। कहते हैं, मुकर्रमी व मुहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम साहब व दीगर हज़रत अकाबिर उलमाए किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप हज़रात की तहरीर गिरामी मौसूल हुई, जिसमें अहक़र के नज़रियात और अफ़कार के सिलसिले में अहक़र के बाज़ बयानात से कुरान और हदीस की गलत या मरजू तशरीहात, तफसीर बिर्राय, अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की शान में बेअदबी या मुत्तफ़क़ा फ़तावा के ख़िलाफ़ अपनी राय या जमहूर उलमा से हटकर किसी मखसूस नज़रिए की तरफ नऊज़ुबिल्लाह मेलान की शिकायत आपके यहाँ दारुल इफ्ता में इस्तिफ्ता की शक्ल में मौसूल होने का हाल तहरीर फरमाया गया। पहली बात तो यह है कि इस सिलसिले में अव्वलन अहक़र बग़ैर किसी तरद्दुद और तअम्मुल के साफ़ लफ्ज़ों में अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करना ज़रूरी समझता है कि अहक़र अल्हम्दुलिल्लाह अपने तमाम अकाबिर व मशाइख़ उलमाए देवबंद और मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर के मौक़िफ़ और अपनी जमात के अकाबिर हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ़ साहब और हज़रत मौलाना इनामुल हसन साहब के मसलक और मशरब पर कायम हैं और इससे एक ज़र्रा इन्हिराफ़ को भी पसंद नहीं करता। इस सिलसिले में जिन साबिक़ा क़दीम बयानात का हवाला तहरीर गिरामी में दिया गया है, अहक़र उसको अपना एक दीनी फ़रीज़ा समझते हुए अपनी जानिब से वाज़ेह अल्फाज में रुजू करता है और अल्लाह ताला से अफ़्व व दरगुज़र का मुतालबा करता है कि यह हमारे असलाफ़ और मशाइख़ की सुन्नत है कि जब किसी मौके पर अपनी गलती का उनको इल्म हुआ, उन्होंने उसे रुजू फरमा लिया। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने बुज़ुर्गों के नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और कोताहियों और लग़ज़िशों से हिफाज़त फ़रमाए। उसके बाद दूसरी बात कहते हैं, इस सिलसिले में सानियन ये बात अर्ज़ करना भी ज़रूरी समझता हूँ कि दौर हाज़िर में जिन हज़रात को हमारे दावत वाले मुबारक अमल से मुनासबत नहीं है या खुदा न खास्ता मुखालफत का मिजाज है, उनकी तमाम तर कोशिश ये रहती है कि मदारिस के उलमाए हज़रात और दावत व तबलीग के खुद्दाम के दरमियान मुनाफरत और बुग़्ज़ पैदा किया जाए और उनकी गलती और चूक से फ़ायदा उठाकर उम्मत में खलफशार और इंतशार पैदा किया जाए
और एक दूसरे से बदजन किया जाए। इसलिए अहकर का मामूल इस तरह के फितनों और बदगुमानियों के मौके से बचने के लिए कई साल से ये है कि अपने असलाफ़ और अकाबिर और जमहूर उलमाए उम्मत और उनके मौक़िफ़ और मसलक और मदारिस और मराकिज़ इल्म का ज़िक्र और तज़किरा और उनकी तरफ से तमाम उमूर में रुजू और अपने तमाम मसाइल में उलमा से राब्ता रखने के लिए अपने बयानात में गैर मामूली एहतमाम करता हूँ, ताकि बदगुमानियों का कोई मौका किसी के हाथ में ना आए। मेरे इस तरह के बयानात रोज़ाना मरकज़ में जमातों के सैकड़ों अफराद को रवाना करने के वक्त रोज़ाना होते हैं, जिसका भी चाहे जब चाहे सुन ले। मुल्क और बैरून मुल्क बड़े इज्तिमाआत में जहाँ का मजमा लाखों से मुतजाविज़ होता है, वहाँ भी एहतमाम करता हूँ। साल गुज़श्ता रायवंड के इज्तिमा में बड़ी तफसील से अहकर ने आवाम के लाखों के मजमे को इल्म दीन की और उलमाए दीन की तरफ मुतवज्जे किया और हज़रत मौलाना सलीमुल्लाह खां साहब की ज़ेर निगरानी उनकी जामिया फ़ारूक़िया से निकलने वाले माहनामे अल फ़ारूक़ माह ज़िलक़ादा 1436 हिजरी मुताबिक 10 अगस्त के शुमारे में जो चारों ज़बानों में शाये होता है, इस बयान को अवामुन्नास को बदगुमानी के गुनाह से बचाने के लिए एहतमाम से शाये कराकर अपनी और अपने मदरसे की शरई ज़िम्मेदारी का सबूत पेश फरमाया। हालांकि अहकर का बयान अपनी ज़ाती हैसियत से कोई काबिल इशाअत चीज़ नहीं है, लेकिन उन्होंने इस बयान के अहम अज्जा की सुर्ख़ी उन्वान के साथ मसलिहतन शाये फरमाए। मसलन इल्म और उलमा इस दुनिया में अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है, उनकी ज़ियारत इबादत है। उलमा की मजालिस, उनकी सोहबत से इस्तिफ़ादा, कदम कदम पर ज़िंदगी में उलमा से पूछ कर चलना हमारी मेहनत और दावत का मकसद जहालत को ख़त्म करना है और हुसूल इल्म की तलब पैदा करना है। दीन के किसी शोबे का इनकार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात का इनकार है, वगैरह वगैरह। 2 साल कबल हमारे मुल्क में सीतापुर के आलमी इज्तिमा में और इस्मा में भोपाल के इज्तिमा में के बयानात में अहकर ने इन तमाम नाजुक उमूर का पूरा ख्याल रखा है। भोपाल के गुज़िश्ता हफ्ते के लाखों के मजमे में अहकर के बयान को तमाम ज़राए इबलाग, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब के ने खुसूसी एहतमाम से शाये किया, जिसमें कहा गया कि उलमा की मजालिस और मसाजिद में कुरानी तफसीर के हल्क़े ये ऐसी चीज़ें हैं जिनकी उम्मत को सख्त ज़रूरत है, और अगर इसको हल्का समझा गया तो ये बड़ा फितना और बड़ी महरूमी का सबब है। नीज़ याद रखे कि हम कोई जमात नहीं हैं, हम कोई अलग से कोई जमात नहीं है, हमारा कोई मज़हब और कोई अलग तरीक़ा नहीं है। हम अहलुस सुन्नत वल जमात हैं और हम सब के लिए जो चलने का रास्ता है और हमारा मंशूर और तरीक़ा है वो दीनी और दुनियावी उमूर में और इल्मी इस्तिफ़ादे में जो हमारे मराकिज़ हैं वो ये दीनी मदारिस हैं, जिनको अल्लाह ताला ने इस मुल्क में और ख़ास तौर पर यूपी के इलाक़े में मरकज़ी हैसियत अता फ़रमाई है। उलमाए देवबंद का जो मसलक है वही हमारा मसलक है। उलमाए देवबंद का जो मसलक है और जो राय है वही हमारा मसलक है। तबलीगी काम करने वालों का अपनी कोई राय कायम करना इंतहाई गुमराही और फितने का सबब है। ये बात दिल से निकाल देना कि हमारा इन मराकिज़ के अलावा कोई और मरकज़ है और मरजा है, इसकी क़तअन गुंजाइश नहीं है। इसके आखिर में जो है और भी तफसील लिखी है, तो ये जो है इल्म और उसकी जो है इन्होंने फजीलत बयान की। इसमें आखिर में नोट के तौर पे इन्होंने लिखा कि हमारे यहाँ मरकज़ में लेटर पैड और मोहर वगैरह का इस्तेमाल का मामूल नहीं है। नीज़ अहकर के बयानात पर जो एतराज़ात हैं उनके मुतालिक अहकर की कम इल्मी के बावजूद जो मालूमात और उनके इल्मी मराजे वगैरह हैं आइंदा इरसाल करने की कोशिश की जाएगी। इसके बाद साइन है मौलाना मोहम्मद साद, बंगले वाली मस्जिद, निज़ामुद्दीन। ये तो उन्होंने रुजूनामा किया और ये जो रुजूनामा ऐसा था कि दारुल उलूम देवबंद ने इससे इत्मीनान का इजहार नहीं किया, और आखिर में जो नोट है उसको जो है उन्होंने ख़ास तौर से तवज्जो फरमाई। उसी का तस्कीर आगे करते हैं। मगर उन्होंने ये कहकर इस वजाहती तहरीर में आपने बयानात के मराजे भेजने की बात क्यों की, इस रुजूनामे अव्वल को मंजूर नहीं किया, मौलाना साहब के इस रुजूनामे को मंजूर नहीं किया। इसके बाद जो है उन्होंने दूसरा रुजूनामा भेजा। दारुल उलूम देवबंद ने जो तहरीर जारी की, दारुल उलूम देवबंद का दूसरा मौक़िफ़, उनके पहले रुजूनामे के बाद दूसरा मौक़िफ़ यह था, कहते हैं कि तहरीर तलब अम्र यह है कि आज जनाब का मरसला मकतूब पढ़कर मुसर्रत हुई, क्योंकि हमारी सआदतमंदी का तकाजा यही है कि अगर हमसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पसंदीदा दीन के अहकाम या उनके मुंतखब व बरगुज़ीदा शख्सियत अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की शान में भूल चूक का से कोई ख़ता सरज़द हो जाए तो तनब्बो पर बग़ैर किसी ताख़ीर के उससे रुजू और उसके नागवार असरात के तदारुक की मुखलिसाना कोशिश की जाए। और आपके मुरासिले गिरामी नामे की इब्तिदा हिस्से से बज़ाहिर यही तअस्सुर होता है।
जो बिलाशुबा काबिल कदर है, लेकिन ख़त के आखिरी हिस्से में ये तासुर ख़त्म हो जाता है। यानी शुरू से तो ये लगता है कि आपने रुजू कर लिया है और आप जो है अपनी तमाम बयान को जो है नहीं मानते हैं, उनसे रुजू कर लिया, लेकिन आपने जो आखिर में जो है नोट जिक्र किया उसका जो आखिरी हिस्सा है उससे जो है तासुर ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ख़त के आखिर में आपने ये लिखा है कि उमूर सुतूर के बिलमुकाबिल क़दीम बयानात में अहकर की चूक या ज़बान की बेएहतियाती या बयान के वक्त तमाम हिकमतों और मसलिहत की का इहाता न होने की वजह से इजहार ख़याल में जो कोताही हुई है, उससे आप जैसे इल्मी दीनी मराकिज़ के अहम ज़िम्मेदार हज़रात को अहकर और उसके साथियों के अफ़कार और ख़यालात, मौक़िफ़ और मसलक में किसी किस्म की जो बदगुमानी हुई है, अहकर उसको नहायत अफसोसनाक और दावत व तबलीग वाले अमल, मुबारक अमल और उसके मरकज़ के साथ आदम तामुल समझता है। इस सिलसिले में अर्ज़ ये है, जो मतलब उन्होंने कहा था आखिर में ये कह दिया था कि मैं जो है अपनी जो मेरे बयानात है उन बयानात के मैं जो है आपको तहरीर भेजूँगा और उनके हवाले भेजूँगा कि मैंने वो बात कहाँ से कही है, कुरान और हदीस से मैं दलाइल दूँगा इसके बारे में। तो दारुल देवबंद ने उससे इत्मीनान का इज़हार नहीं किया कि आपके जो बयानात है बिल्कुल तौर पर गलत है। उसी को कहा इसमें मज़ीद ये कि ख़त के आखिर में नोट के उन्वान से आपने लिखा है कि अहकर के बयानात पर जो एतराज़ात हैं उनके मुताल्लिक़ अहकर कम इल्मी के बावजूद जो मालूमात और उनके इल्मी मराजे वगैरह आइंदा इरसाल करने की कोशिश की जाएगी। इससे ये महसूस होता है, दारुल कह रहा है कि इससे ये महसूस होता है कि आप अपनी आरा और अफ़कार और नज़रियात को सही समझते हैं और उनके दलाइल फराहम करना चाहते हैं। लिहाजा दारुल देवबंद जो है उनकी इस तहरीर से और इस रुजूनामे से मुतमईन नहीं हुआ। इसके बाद ख़ुद दारुल उलूम देवबंद के अकाबिर के कहने पर उनकी मंशा के मुताबिक 10 रबीउल अव्वल 1438 मुताबिक 9 दिसंबर 2016 मौलाना साहब का दूसरा रुजूनामा, दूसरी बार जो है उन्होंने अपना तहरीर और अपना रुजूनामा भेजा। मौलाना नूरुल हसन कांदलवी और मौलाना ज़ियाउल हसन और मौलवी बदरुल हसन, मुफ्ती अबुल हसन अरशद, ये तमाम हज़रात जो है उनका रुजूनामा लेकर के दारुल उलूम देवबंद आए। इसमें इन्होंने दूसरा रुजूनामा जो भेजा उसको सुनिए। इसमें कहते हैं कि मुकर्रम व मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम साहब व दीगर हज़रात अकाबिर उलमाए किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप हज़रात की तहरीर गिरामी मौसूल हुई जिसमें अहकर के नज़रियात और अफ़कार के सिलसिले में अहकर के बाज़ बयानात से क़राइन व हदीस की गलत या मरजू तशरीह, तफसीर बिर्राय अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की शान में बेअदबी या मुत्तफ़क़ा फ़तावा के ख़िलाफ़ अपनी राय या जमहूर उलमा से हटकर किसी मखसूस नज़रिए की तरफ नऊज़ुबिल्लाह मेलान की शिकायत आपके यहाँ दारुल इफ्ता में इस्तिफ्ता की शक्ल में मौसूल हुई होने का हाल तहरीर फरमाया गया। ये ऊपर भी बात उन्होंने अर्ज़ कर दी। इसके आखिर में जो है उन्होंने अपनी मेन बात लिखी है इस रुजूनामे के आखिर में। वो कहते हैं कि अहकर ने आवाम के लाखों के मजमे को इल्म दीन की और उलमाए दीन की तरफ मुतवज्जे किया है। हज़रत मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब की बात कह रहे हैं कि जिसका तस्वीर भी ऊपर आया है, तो उन्होंने उनके बयान को शाये किया है। तो इससे पता चलता है कि हम जो है किसी को जो है अपने दावत व तबलीग वाले काम को या उलमा को या मदारिस को अलग नहीं समझते, बल्कि ये जो है अपने साथ ही समझते हैं। ये फिर आगे इसमें कहा कि नीज़ याद रखें कि हम कोई जमात नहीं है, इसका तस्वीर ऊपर भी आया है, यही बातें उन्होंने कही है। तो ये दूसरी मरतबा रुजूनामा भेजा, तो इसमें उन्होंने साइन भी किया मोहम्मद साद। इसके बारे में कहते हैं आगे कि दूसरे रुजूनामा को दारुल उलूम देवबंद वालों ने मंजूर करके उसकी रसीद वादे के साथ दी कि हम 2 दिन में तफसीली तहरीर दे देंगे, क्योंकि इसमें मौलाना साहब ने कुल्ली तौर पर जो है कह दिया था कि मैं जो है अपने तमाम बयान से जो है रुजू करता हूँ। ये कह रहे हैं कि उलमाए देवबंद का जो मसलक है वही हमारा मसलक है। तबलीगी काम करने वालों को अपनी कोई राय काम करना इंतहाई गुमराही और फितने का सबब है। ये बात दिल से निकाल देनी चाहिए कि हमारा इन मराकज़ के अलावा कोई दूसरा मरकज़ और मरजा है, इसकी क़तन गुंजाइश नहीं है। तो उन्होंने जब इस तरीके की बात कही तो दारुल उलूम देवबंद ने उनकी तहरीर से और उनके रुजूनामे से इत्मीनान का इजहार किया और ये कहा कि एक रसीद ले जाइए और तफसीली तहरीर जो है हम बाद में इरसाल कर देंगे। लेकिन दारुल उलूम देवबंद ने नहीं भेजी। इसमें कहा गया देखिए हम तफसीली तहरीर दे देंगे, देखिए दूसरा रुजूनामा कबूल करने की तहरीर जिस पर दारुल उलूम देवबंद मुफ्ती अबुल कासिम के दस्तखत हैं। दूसरा रुजूनामा की जो तहरीर है जो रसीद की शक्ल में दी गई थी वो यह है। इसमें कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, आफ़ियत खा बख़ैर हैं। तहरीर तलब यह है कि आज बतारीख़ 11 रबीउल अव्वल 1438 मुताबिक 11 दिसंबर 2016 बरोज़ इतवार जनाब मौलाना नूरुल हसन राशिद कांदलवी साहब और उनके रुफ़क़ा के ज़रिए आपकी तहरीर मुअर्रख़ा 10 रबीउल अव्वल को मौसूल हुई, जिस पर आपने अपने साबिक़ा बयान से अपनी जानिब से वाज़ेह अल्फाज में रुजू किया है। फ़जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा, अल्लाह तबारक व तआला आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। आपकी तहरीर अकाबिर असातिज़ा किराम मुफ्तियान इज़ाम की मजलिस में पढ़ी गई। हज़रत असातिज़ा किराम और मुफ्तियान इज़ाम इस रुजूनामे से मुतमईन हैं। ये मुख्तसर तहरीर बतौर रसीद इरसाल खिदमत है। इंशाअल्लाह दारुल उलूम देवबंद की तरफ से तफसीली तहरीर जल्द ही रवाना
और आपकी खिदमत में रवाना कर दी जाएगी। तो ये जो है 11 रबीउल अव्वल के से जो है ये उन्होंने तहरीर जारी की। वो कह दिया कि आपके जो बयान से हम मुतमईन हैं और इसकी तफसीली तहरीर जो है हम आपको भेज देंगे। मगर तहरीरी वादे के मुताबिक कोई तफसीली तहरीर दारुल उलूम देवबंद ने नहीं भेजी। दारुल उलूम देवबंद ने जैसा वादा किया था नहीं भेजी। उसके बाद मौलाना साहब ने तीसरा रुजूनामा भेजा 9 जनवरी 2017 मुताबिक 10 रबीउल सानी 1438 को एक और वजाहतनामा। इसमें जो है अपने तमाम बयानात को जो है उन्होंने खोल करके जो है रुजू किया है और उसकी जो है तफसीलात इसमें मौजूद हैं। जैसे पहला बयान था कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो वाक़या और उस पर जो उन्होंने बयान दिया था, उसके बारे में कहते हैं कि इस वाक़ये में बंदे ने जो कुछ बयान किया है वो उन मुतअद्दिद मुफस्सिरीन के कौल की बुनियाद पर कहा था जिन्होंने जल्दी चले आने पर बारी ताला के सवाल को फिलजुमला नकीर पर महमूल किया और उसे बनी इसराइल की गुमराही का सबब करार दिया। इन मुफस्सिरीन की इबारत दर्ज झेल है, अल्लामा आलूसी का हवाला दिया है। इसी तरीके से इसी बात को मारिफुल कुरान में एक कौल के तौर पर नकल किया गया जिसकी इबारत यह है कि आपके मनसब रिसालत का तकाजा यह था कि कौम के साथ रहते, उनको अपनी नज़र में रखते और साथ लाते। आपकी उजरत का नतीजा यह हुआ कि कौम को सामरी ने गुमराह कर दिया। तो जो मैंने बयान दिया था, यानी मौलाना साहब कह रहे हैं कि जो मैंने बयान दिया था इस तरीके की तफसीर से जो है देख करके मैंने बयान दिया था। ये बात मुफस्सिरीन का कौल भी है। लिहाजा जो बात कही गई थी वो तफसीर बिर राय नहीं थी, इसकी बुनियाद सलफ़ के कलाम में मौजूद थी। इसलिए अगर कोई इस तफसीर को इख्तियार करे तो उसे अहलुस सुन्नत वल जमात से खारिज नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता बंदा यह एतराफ़ करता है कि इसके मुकाबिल दूसरी तफसीर जो अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाहि अलैह ने बयान की है वो बेगुबार है और उसको इख्तियार करना इस लिहाज से राजे है कि उससे किसी बंदे की तरफ किसी इज्तिहादी गलती की निस्बत भी किसी नबी की तरफ जो है इज्तिहादी गलती की निस्बत की भी ज़रूरत नहीं होती है। यानी अल्लामा आलूसी ने जो तफसीर की है वो बेहतर है, जिसको मैंने नहीं बयान किया था, लेकिन बेहतर वही है। नीज जिस अंदाज़ और तफसील से बंदे ने वो बात आवाम के मजमे में कही, इससे मज़ीद गलत फहमियाँ पैदा हो सकती हैं जो कि मकसूद नहीं थी। वो मौलाना साहब कह रहे हैं कि मैंने जिस अंदाज़ में बात की है वो गलत था, वो तरीका मेरा अंदाज़ जो कि मकसूद नहीं थी। इसलिए मैं अपने ऐसे बयानात से रुजू करता हूँ, कह रहे हैं मैं अपने ऐसे बयानात से रुजू करता हूँ, इसलिए नहीं कि वो तफसीर बिर राय थी, बल्कि इसलिए कि वो मरजू थी और उसके बयान में भी कसूर हुआ जिससे हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में बेअदबी का शुबा पैदा हुआ। बंदा हज़रत अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में किसी अदना बेअदबी से भी अल्लाह ताला की पनाह मांगता है। यानी मैं तो पनाह मांगता हूँ कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अदना से भी छोटी सी भी कोई बेअदबी हो। इस तरीके से जो दूसरा बयान था उजरत लेकर के तालीम देना, उसके बारे में कह रहे हैं दरअसल बंदा ये समझता है कि हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह के मसलक में ताआत पर उजरत लेना जायज़ नहीं है, लेकिन मुतअख़िरीन ने जो इजाज़त दी है वो हब से वक्त की तावील से दी है, लिहाजा उसको तालीम पर उजरत नहीं कहा जा सकता। लेकिन बंदे से इस मफ़हूम के अदा करने में कसूर हुआ, यानी जिस तरीके से मैंने इसको बयान किया, इसके मफ़हूम को जो है अदा किया, उसमें जो है मुझसे कसूर हुआ, गलती हुई और बात ऐसे अंदाज में कह दी गई जिससे इल्म दीन के मुदर्रिसीन के बारे में ये अमूमी तासुर पैदा हो गया कि उनका उजरत लेना नाजायज़ है। इस तासुर से भी बंदा वाज़ेह अल्फाज में रुजू करता है। तो बहरहाल इससे भी रुजू कर लिया। अब मोबाइल के बारे में जो उनका फतवा था उसके बारे में कहते हैं वाक़या यह है कि हमारे ज़माने में मोबाइल में जिस किस्म की खिलाफ शरअ बातों बल्कि उरियानी और फहाशी में इस्तेमाल हो रहा है, इसकी वजह से ये बंदे की राय है कि इसमें कुरान करीम को महफूज करके उसमें तिलावत करना कुरान करीम की बेअदबी है। ये मेरी राय है और बाज़ दूसरे उलमाए किराम की भी यही राय है। दूसरे अहले इल्म इससे इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन इसको बयान करने में बंदे से एक तो ये चूक हुई कि एक मुस्तहद फ़ी मसले में मुखालिफ राय को बिल्कुल बातिल करार दे दिया, यानी मेरी जो राय है उसको करार दिया सही है और जो दूसरे उलमा की राय है उसको गलत करार दे दिया, बातिल करार दे दिया। तो ये मुझसे गलती हुई। इसके कायलीन पर नकीर करना और उन्हें उलमाए सू करार देना, जो उलमा जो है जायज़ करार देते हैं मोबाइल में कुरान करीम की तिलावत करने को, उनको कहा कि ये उलमाए सू हैं, तो उसके बारे में कहते हैं उन्हें उलमाए सू करार देना हुदूद से मुतजाविज़ था जो अवाम को इज्तिनाब की तलक़ीन करने के सियाक़ में सरजद हुआ। दूसरे कैमरे वाले मोबाइल को जेब में रखकर नमाज न होने का हुक्म भी इसी पर मुतफर्रिक़ किया गया। तीसरे इस किस्म के मसाइल को जिनमें उलमाए किराम की दो रायें हो सकती हैं, तबलीगी जमात में बयान करने का मामूल नहीं रहा है। इस मसले में बयान इस मामूल के ख़िलाफ़ हुआ। अपनी गलती के इस एतराफ़ के साथ ये गुजारिश भी करना चाहता हूँ कि जिस मामले में उलमाए मुआसिरीन की आरा मुख्तलिफ हों, जिस तरह उन्हें आवाम के मजमे में शिद्दत के साथ बयान करना दुरुस्त तर्ज अमल नहीं है। जिस शिद्दत के साथ बंदे ने बयान किया, जिस अंदाज़ में मैंने बयान किया, इस अंदाज़ में जो बयान नहीं करना चाहिए था। इसी तरह अगर कोई इस मामले में मुहतात राय रखता हो तो ऐसी बात नहीं है कि उसकी बिना पर उसे गुमराह या अहलुस सुन्नत वल जमात से खारिज करार दिया जाए। तो बहरहाल इसका भी एतराफ़ कर लिया कि मैंने जो है जो बयान करने का अंदाज़ था वो गलत था।
आगे कहते हैं, बंदा अपने रुजूनामे के शुरू में अपना नुक्ता नज़र वाज़ेह कर चुका है कि बंदे के नज़दीक तबलीग के अलावा तालीम दीन और तज़किये के लिए उलमा और अहलुल्लाह की सोहबत दीन का अहम शोबा है। उलमा की सोहबत और अहलुल्लाह की सोहबत दीन का अहम शोबा है। बंदा अपने बयान में इस पर ज़ोर देता रहता है और इंशाअल्लाह तबारक व तआला आइंदा भी इस पहलू को ज़्यादा अहमियत के साथ वाज़ेह करने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन जब कोई शख्स दीन के किसी एक शोबे से वाबस्ता होता है तो वह अपने अहबाब को उस शोबे की अहमियत बताने और उन्हें काम पर आमादा करने के लिए उस पर ज़्यादा ज़ोर देता है। बंदा चूँकि तबलीग के काम से वाबस्ता है तो अपने अहबाब के सामने इसकी अहमियत ज़्यादा एहतमाम के साथ बयान करता है। बाज़ मकामात पर इस काम की अहमियत ज़ाहिर करने के लिए कुछ बयान का कुछ ऐसा अंदाज़ हो गया है जिससे माअज़ल्लाह दीन के दूसरे शोबों की अहमियत का कम होना समझा गया है। यानी जो मैंने बयान किया तबलीग की अहमियत को, तो इससे समझा गया कि दूसरे जो और शोबे हैं, दीन के मदारिस हैं या और भी जो शोबे हैं वो गलत हैं। तो लोगों ने ये समझ लिया, जो कि मकसूद नहीं था, जो कि हकीकत यह है कि वो मकसूद नहीं था बयान करने से, जिसके मकसूद ना होने पर बंदे के दूसरे बयानात शाहिद हैं कि मैंने दूसरे बयानात में उनकी जो है तायद की है। लिहाजा बंदे का कोई भी ऐसा बयान जिससे तबलीग के अलावा दीन के दूसरे शोबों की नाकदरी समझ में आती हो या जिससे तबलीग के शरई हुक्म को किसी एक ख़ास तरीक़े के साथ महदूद करना लाजिम आता हो, बंदा उससे रुजू और बरात का ऐलान करता है और इंशाअल्लाह आइंदा इस बात का पूरा ख्याल रखेगा कि इस किस्म का कोई तासुर पैदा ना हो। उम्मीद है कि उन गुजारिशात के बाद बंदे का रुजूनामे के बारे में पैदाशुदा इश्तिबा इंशाअल्लाह रफ़ हो जाएगा। इसके बाद साइन किए हैं मोहम्मद साद मंगले वाली मस्जिद निज़ामुद्दीन दिल्ली। तो इसमें जो है उन्होंने अपने बयान को खोल करके बयान किया। तीसरे रुजूनामे जाने के बाद कि 20 दिन बाद 28 जनवरी 2017 को दारुल देवबंद से तहरीर मौसूल हुई, जिसमें रुजू की तफसील को कबूल करते हुए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के क़िस्से पर बिला तवजीह व तावील के रुजू करने को लिखा है। उसकी तफसील दारुल देवबंद ने की कि मौलाना साहब के कांदलवी के बाद बयान की रोशनी में उनके अफकार और नज़रियात के सिलसिले में दारुल देवबंद ने अपना मुत्तफ़िक़ा मौक़िफ़ वाज़ेह किया था, जिसमें कहा गया था कि तहक़ीक़ के बाद अब ये बात पाए सबूत को पहुँच चुकी है कि उनके बयानात में कुरान और हदीस या मरजू तशरीह गलत इस्तिदलालात और तफसीर बिर्राय पाई जा रही है। बाज़ बातों में अंबिया अलैहिमुस्सलाम की शान अक़दस में बेअदबी ज़ाहिर होती है, जिसके बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनमें मौसूफ़ जमहूर उम्मत और इजमाए सलफ़ से बाहर निकल रहे हैं। चूँकि ये मुत्तफ़क़ा मौक़िफ़ अब आम हो चुका है, इसलिए इसके मुकम्मल इआदे की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मौलाना साहब के रुजू के नाम से एक तहरीर जो मौसूल हुई थी, जिस पर इत्मीनान नहीं हो सका। अब मौलाना साहब की तरफ से 10 रबीउल सानी 1438 को रुजूनामे के सिलसिले में एक तहरीर मौसूल हुई, जिनके मशमूलात और तफसीलात अगरचे इत्तिफ़ाक़ नहीं किया जा सकता, लेकिन इस तहरीर में मौलाना ने फ़िल जुमला अपने बयान से रुजू किया है, जिसका दारुल देवबंद के मौक़िफ़ में बयान भी किया गया है और आइंदा उसके इआदा न करने का वादा भी किया है, जिसका जिक्र दारुल देवबंद के मौक़िफ़ में भी किया गया है और मौलाना ने कहा है कि आइंदा मैं इसका इआदा भी नहीं करूँगा। अब इस मौके पर इस बात की वजाहत ज़रूरी है कि दारुल देवबंद ने मौलाना साहब के जिन काबिल इश्काल बातों के सिलसिले में अपना मुत्तफ़िक़ा मौक़िफ़ ज़ाहिर किया था, वो अपने मौक़िफ़ पर कायम है। यानी अपना मौक़िफ़ जो है अभी कायम है। अगर कोई इस तरीके की गलत तफसीर करता है तो वो जो है गलत है, अगर मौलाना साहब भी अगर करते हैं तो वो गलत है, अगर यादा करते हैं तो मुत्तफ़िक़ा मौक़िफ़ पर अब भी कायम है। दारुल देवबंद ने अपने मुत्तफ़िक़ा मौक़िफ़ वापस नहीं लिया है और उन अफ़कार और नज़रियात को जिनका जिक्र मुत्तफ़िक़ा मौक़िफ़ में किया गया है, दारुल देवबंद बहरहाल गलत और नाक़ाबिल क़बूल समझता है और उन तमाम गलत बातों पर जिनकी निशानदही मुत्तफ़िक़ा मौक़िफ़ में की गई है, जमात की हर सतह पर कदगन लगाना ज़रूरी समझता है। लेकिन मौलाना ने अपनी तहरीर में चूँकि फ़िल जुमला रुजू करते हुए आइंदा इन बातों से परहेज़ करने की यकीन दिलाही कराई है कि आइंदा मैं इन बयान को जो है दोबारा नहीं लौटाऊँगा अपने बयानात में। इसलिए इस पर एतमाद करते हुए हम तवक्को करते हैं कि मौलाना आइंदा अपनी ऐसी बातों से मुकम्मल एहतियात बरतेंगे जो उलमाए रासिखीन के नज़दीक काबिल गिरफ्त हो सकती है। इसी के साथ मौलाना साहब को बतौर ख़ास इस अमर की तरफ मुतवज्जह करना है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सिलसिले में उनके बयान सिर्फ मरजू तफसीर की हैसियत नहीं रखते, बल्कि वो यकीनी तौर पर गलत है। मौलाना साहब ने जो कहा है कि वो मेरी तफसीर जो है मरजू थी, दारुल कह रहा है कि वो आपकी तफसीर गलत है यकीनी तौर पर और जलील क़द्र पैगम्बर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शान अक़दस के मुनाफी है। इसलिए इस मसले में मौलाना को अपने बयानात की बिला तावील तरदीद करनी चाहिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उजलत को बनी इसराइल की गुमराही का सबब करार देने का मसला हो या 40 रात दावत तर्क करके इबादत में मशगूल रहने का इल्ज़ाम हो, इस मसले की मुख्तसर वजाहत के लिए मदद झेल तहरीर मुलाहज़ा फरमाए। बहरहाल इसमें जो है मौलाना साहब ने बिल्कुल जो है रुजू कर लिया अपने बयान से, दारुल जो है इत्मीनान का भी इजहार कर दिया, लेकिन ये कहा कि अपने मौक़िफ़ पर अब भी कायम है। अगर इस तरीके के बयान देते हैं तो हम फिर इसी तरीके की जो है अपना जो तंबी करेंगे। हज़रत मौलाना साहब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक जो बयान करते हैं उसके बारे में काबिल तवज्जो उमूर ये हैं
जो उन्होंने इसमें कहा है उसका जवाबात दिए हैं। दारुल उलूम देवबंद ने मौलाना साहब की तफसीर को गलत कहा है और हवाले के साथ कहा है कि आपकी जो तफसीर गलत है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत हारून को भेज करके गए थे जो कि उनके खलीफा थे और जो नाइब थे, तो लिहाजा उन्होंने जो है अपनी दावत और तबलीग में कोताही नहीं की, तो लिहाजा जो है आपका जो बयान बिल्कुल जो है गलत है। तो दारुल उलूम ने इसको वजाहत की है पूरी तफसील के साथ, उसमें जो है आखिर में साइन किया, मोहर लगाई है। आखिर में जो है मौलाना साहब के बारे में कहा जा रहा है उन्होंने जो है बिल्कुल जो है अपने एक तहरीर जारी करी और उसमें जो है कुल्ली तौर पर जो है अपना जो है रुजू कर लिया, उसके आखिर में तहरीर जो है अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बखिदमत जनाब मुफ्ती अबुल कासिम साहब दामद बरकातुहुम, उम्मीद है कि मिजाज आली बखैर होंगे। आज जनाब का ख़त मौसूल हुआ जिसमें आज जनाब ने बंदे को बिला तावील और तवजी रुजू करने का हुक्म दिया है। बंदे को हज़रत उलमाए दारुल उलूम देवबंद पर मुकम्मल एतमाद है और हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कोहे तूर पर तशरीफ़ ले जाने वाले वाक़ये में बंदा अपने तमाम बयान से बिला तावील और तवजी रुजू करता है, यानी कोई तावील भी नहीं करता, अब मैं जो है रुजू कर रहा हूँ और आइंदा इस बयान के करने से इंशाअल्लाह मुकम्मल इज्तनाब करने का पुख्ता इरादा करता है। अल्लाह तबारक व तआला अपने हिफ्ज़ व अमान में अता फ़रमाए, आमीन। और ये जो है तारीख़ 4 जमादिउल अव्वल 1438 मुताबिक 2 फरवरी 2017 में ये तहरीर जारी की उन्होंने। उसके बाद जो दारुल उलूम देवबंद ने पूरा जो है इत्मीनान का इज़हार किया। जब उन्होंने अपने बयान से कुल्लिया तौर पर जो है रुजू कर लिया, तो अब जो है किसी तरीके का जो है उनकी तरफ इस तरीके की निस्बत करना सही नहीं है। साइन किए हैं मोहम्मद साद, बंगले वाली मस्जिद, हज़रत निज़ामुद्दीन दिल्ली। ये तफसीर और ये फतवा, ये पूरी तहरीर जो है मेरे पास PDF की शक्ल में मौजूद है। जिन हज़रात को ये तहरीर चाहिए, वो पढ़ना चाहते हों पूरी तफसीर के साथ, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, व्हाट्सअप के ज़रिए से हमसे रब्ता करके ये तहरीर हासिल कर सकते हैं। और सभी हज़रात से दरख्वास्त है कि हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।